अस्सलाम वालेकुम। तो क्या है सबके, और आगे हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज हम लोग जा रहे थे एशियन टेम्पल। उतरे हम लोग रोज़ाक थे क्योंकि हमने यहाँ से गाड़ी लेकर जाना था गटका वाले एशियन टेम्पल। और फिर हमने यहाँ से जो भी हमें 1-2 गन मिली थी शेल्टर, हमने ये प्लान किया था कि हम बस गाड़ी पकड़ेंगे और चले जाएंगे। अब यहाँ क्योंकि हेलमेट वगैरह भी पड़े थे तो फिर मैंने कहा पकड़ ही लेते हैं। यहाँ पे हमें बहुत भैया भी मिले लेकिन हमने उसको नहीं मारा क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था मारने का। उसको मारते तो हम पहुँच नहीं सकते थे वहाँ पे। और हम पहुँच गए थे एशियन टेम्पल। पहले हमने थोड़ी लूट वगैरह अपनी की, हमें AK मिल गई थी और साथ में हमारे पास UMP थी। ऊपर अभी एक स्क्वाड था, मतलब 2 बंदे थे, में से एक को तो हमने डाउन करके फिनिश भी कर दिया था, लेकिन दूसरे को मुझे पोजीशन नहीं पता थी। अब हमारे टीममेट है ना किल चोर लालच वाले, चले गए ऊपर आराम से अगले को मारने, और अगले ने हमारे टीममेट को कर दिया डाउन। फिर हमने इसको भी फिनिश किया और आके अपने टीममेट को दिया रिवाइव। बहुत शौक था आगे जाने का। रिवाइव देके हमने की इनकी लूट, और लूट करके हमने पजल वगैरह सॉल्व किए। और फिर हम चले गए एंशिएंट टेम्पल, मतलब उस फ़िरौन के पास, फ़िरौन ही कहेंगे, क्या कहते हैं उसको, मम्मी के पास। हेलिंग वगैरह कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे इसके उड़ने का, और आ गए थे अंदर। मम्मी आ गई थी बाहर इनकी। अच्छा, मैं ना DP लेकर आ गया था मम्मी को मारने के लिए। अब वो एक दफ़ा इसकी रिलोडिंग, जितनी मैंने तो पहले बताया आपको, 1 घंटा लगा देती है। उस चक्कर में फिर मैंने UMP से इसको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि DP को लगाता था फिर वो रिलोडिंग पे ही जितना टाइम लेते उस टाइम में मेरे टीममेट में सारा काम करते रहता। भाई दोनों ने हमने काफ़ी मेहनत की एक मम्मी के साथ, और इस मम्मी को हमने असल में मम्मी बना दिया। अब मैंने उठा ली थी, गुरुजा हमारे टीममेट ने उठा ली थी। पजल वगैरह हमने सॉल्व किए थे। यहाँ पे हमें M7 मिली थी। अब मैंने पहले सोचा कि DP रखता हूँ क्योंकि इसका डैमेज ज़्यादा होता है। हमने M7 की गोलियाँ तो उठा ली, लेकिन फिर हम वापस आए और हमने कहा कि यार M7 ही ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रेंज के लिए आर्म है ना, तो शॉर्ट रेंज के लिए हम 762 उठा लेते हैं। फिर हमने आकर M762 ही उठा ली। गोली हमने उठा ली और अपने टीममेट को बोला भाई 17 गोलियाँ छोड़ दे, तुम्हारे लिए आके उठा लो, और वो भी आ गया उठाने के लिए। और ये हमारे सामने से एक और एशियन टेम्पल गुजर रहा था। अब मैं देख रहा था कि मे भी कोई हमारी तरह इस तरह बाहर खड़ा हुआ हो तो उसको लगाएं कान के नीचे, लेकिन
शायद वो सारे अभी लड़ रहे होंगे मम्मी से या कूद गए होंगे। और फिर हमने भी थोड़ी देर बाद लगा दी छलांग। कोई स्कूल और रोज़ाक के बीच में जो थोड़े से घर वगैरह होते हैं फ्लैट, इनमें आ गए थे हम। स्क्वाड हाउस तो यहाँ जैसे हम उतरे तो मेरे फुटस्टेप्स आना शुरू हो गए। अब यहाँ पे मैं अकेला होता था, टीममेट मेरा थोड़ा पीछे उतरा था मुझसे। फुटस्टेप्स साफ बता रहे थे कि बंदा इस घर की छत ऊपर टेरेस में छत पर है, और फिर वो नीचे कूद गया। मतलब ये मैं यहाँ से बाहर आया और वो वहाँ से नीचे कूद गया। हमारा टीममेट हमारे पास आ रहा था, मैंने उसको बोला था कि भाई आ जाओ, यहाँ मुझे नहीं पता कितने बंदे होंगे। टीममेट हमारे पास आ रहा था तो टीममेट को उसने देखें फुल डैमेज दे दिया, फुल। उसकी हेल्थ दिख ही नहीं रही, पूरी 1 HP से टीममेट हमारा बच गया। शुक्र है नॉकआउट नहीं हुआ, वरना मुश्किल हो जाती थोड़ा। अब यहाँ से हम ऊपर गए, इतना तो पता लग गया था कि वो लोग ऊपर से तो कूद गए नीचे। और यहाँ पर इस दीवार के पीछे वो लोग थे। यहाँ पर जब हम आए तो वो मैं बंदा दिख गया था। अब यहाँ पर ना हमने शॉटगन उठा ली, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से हाथ लग गया, शॉटगन उठा लिया। अब यहाँ पे मुझे इसके ऊपर स्प्रे देना चाहिए था M7 से, लेकिन हम दे ही नहीं सके क्योंकि हमने शॉटगन उठाई हुई थी। तो हमने ओम निकाल के बैठ गए। दूसरा बंदा भी हमारे साथ नीचे था, इसको भी नहीं मार सके क्योंकि हमारे पास शॉटगन थी। फिर हमने वापस अपनी M7 उठाई। और अब तो मैंने इसकी पिकअप की जगह ही चेंज कर दिया। और मुझे पता था कि वो बंदे वहाँ उस तरफ हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे नेट कर दिया। और वो नेट कर ही रहा था कि अचानक मुझे स्प्रे होना शुरू हो गया और मैं अपने ऊपर ही नेट कर बैठा। मेड किट पहले हम, अब यहाँ पे ना हम टाइम वेस्ट कर रहा था मैं, कभी मेड किट, कभी फर्स्ट एड, कभी बैंडेजेस। अब देखें, अब पेंडर लाइन लगा रहा हूँ, अब पेन किलर पे आ जाऊँगा। यहाँ से मैं उसकी काफ़ी दफ़ा पीक ले रहा था, तो मैं यहाँ पे ओम लेके बैठ गया। मैंने कहा लिएगा तो मारेंगे उसको। और यहाँ जैसे ही मैंने उसको शॉट मारा, टीममेट ने हमारा किल ही चुरा लिया। मतलब इतना बड़ा चोर है ये। और जो दूसरा इनका बंदा था वो वहाँ से आगे आ चुका था, जिसके लिए मैंने यहाँ पहले नेट किया था। वो मैंने बिल्कुल सही नेट किया था, ये मुझे बाद में पता लगा था। तो फुटस्टेप्स आ रहे थे तो मैं नीचे चला गया। यहाँ मैं जैसे नीचे गया तो वो बंदा ऊपर भाग गया और हमारे टीममेट ने इस बंदे को भी मार दिया। अब यहाँ पे मैं फिर फुटस्टेप्स आ रहे थे, फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि इसमें बंदे होंगे, वेरा जो उन सभी होता है इसमें बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। सामने ड्रॉप भी था, लेकिन ड्रॉप कवर में था, हमें नहीं दिख रहा था, सिर्फ हमें उसका धुआं दिख रहा था। अब यहाँ पे हमारा टीममेट मार्क कर रहा था कि वहाँ पे बंदे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ भी घर हैं, मुझे लगा ये पूरा ओपन होगा। फिर हमने देखा कि यहाँ भी घर हैं, तो हमने लगा दी यहाँ पे दौड़ के। अब यहाँ पे देखना हमारे साथ होता क्या है, प्रैंक होगा हमारे साथ। ये एक बंदा लेटा हुआ है नीचे, मैंने यहाँ से भी इसको फायरिंग की, लेकिन इसको कुछ फायर नहीं लगा। ये बिल्कुल यहाँ पे लेट गया आके, और मैंने कर दिया अंदर रश इसके ऊपर।
अब यहाँ पे ये भी था और उसके पीछे का टीममेट भी खड़ा हुआ था। प्रैंक हो गया हमारे साथ। टीममेट ने इसके मुझे फिनिश कर दिया, इतनी देर में हमारे टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर उस दिन की तरह हमारे टीममेट का फिर से इंटरनेट ही ख़राब हो गया। कोई 900 पिंग आना शुरू हो गई और उसके ऊपर जोन भी चली गया। अब यहाँ देखें कुछ कर ही नहीं सक रही है, सिर्फ ऑटो पिकअप की वजह से ही मर गया आज। कभी कुछ उठाने लग गया था, कभी कुछ उठा रहा था और जोन का डैमेज भी अच्छा खासा था बिकॉज लास्ट जोन था ये। देखें अब यहाँ वो हिल ही नहीं रहा। और इस तरह ये भी मर गया जोन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और मज़े की वीडियोस आती रहेंगी और इम्प्रूवमेंट्स भी आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।